बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया अयाज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर की एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीटली हल करेंगे। अकॉर्डिंग टू अगर हम स्मार्ट सिलेबस की बात करें तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.3 है वो बच्चों वो हमने कंप्लीटली हल करनी है, इसमें से कोई क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना। ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स पे है, आसान सी एक्सरसाइज है। मैं आपको बड़े सिंपल और इजी वे से स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स, ये उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट 9.2 एक्सरसाइज में हमने एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स का पढ़ा या एरिया ऑफ टू फिगर्स, और पहली एक्सरसाइज जो थी हमारे पास वो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं उसके बारे में थी। बहरहाल ये हमारे पास दो सिलेंडर्स हमने ले लिए, दो सॉलिड सिलेंडर्स जिसका हमारे पास सेंटर से एंड तक फासला रेडियस r1 है, या हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो इसकी हाइट है h1। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो रेडियस है वो r2, या यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो हमारे पास h2। अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है हमारे पास, किसके दरमियान, वॉल्यूम और रेडियस के दरमियान, या वॉल्यूम या हाइट के दरमियान। यानी वॉल्यूम, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास में कह देता हूं इसका V1 होगा, इसका वॉल्यूम मेरे पास V2। तो इनका जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वॉल्यूम रेशियो, यानी V1 रेशियो V2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 जो रेडियस है इनकी होल पावर 3, या हम यूं लिख सकते हैं, या OR V1 बाई V2, अगर हमें रेडियस गिवन है तो R1 बाई R2 का होल क्यूब, या हाइट गिवन है तो H1 बाई H2 की होल पावर 3। ये दोनों वैलिड्स हैं, दोनों हम लिख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हमने यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस में। जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने A1 और A2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर यूज किया था। सिमिलरली V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2 की होल पावर 3, या H1 बाई H2 की होल पावर 3। इन सवालों में वॉल्यूम का जिक्र होगा। 9.2 के सवालों में हमारे पास एरिया का जिक्र था। किसका जिक्र था? एरिया का। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों जल्दी से याद कर लें, V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2 की होल पावर 3। शाबाश। इसी पे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 1 जी कहता है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर, रेडियस की जमा रेडियाई होता है, आर इन द रेशो 3:4। यानी उसके कहने का मकसद जो रेडियस में रेशो है, यानी R1 रेशो R2 इक्वल टू 3:4 है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, हमने क्या करना है, वॉल्यूम के दरमियान इसकी रेशो निकालनी है, यानी V1 रेशो V2 या V1 डिवाइडेड बाई V2, ये एक ही बात है। तो सिंपल सा सवाल है, रेडियस में रेशो दी हुई है हमें और वॉल्यूम की रेशो निकालनी है, और ये फार्मूला आपने सिंपल लगा देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें जी। हमारे पास क्या वैल्यू है जी, V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2 की होल पावर 3, R1 डिवाइडेड बाई R2, इसकी रेशियो 3/4 का क्यूब, 3 का क्यूब हमारे पास 27, 4 का क्यूब 64। तो इसका मतलब ये हो गया V1 रेशियो V2, यानी V1 डिवाइडेड बाई V2 का मतलब V1 रेशियो V2, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 9.2 में भी आपको बताया है। और इधर 27 रेशियो 64, यानी डिवाइड की जगह हम रेशियो लिख सकते हैं, डिवाइड की जगह हम रेशियो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27:64, ये हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, टू रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो। अब आप सवाल नोट करें, अब वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, V1 रेशियो V2, उनकी रेशियो कितनी है वॉल्यूम की, 8:7। दो रेगुलर हेड्रा टेट्राहेड्रन्स हैं, टेट्रा का मतलब चार साइडें जिनकी हो, तो उनका वॉल्यूम की जो रेशियो है 8:27 है, V1 रेशियो V2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अब जब वो साइड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है जी, L1 रेशियो L2, जो इसके हमारे पास साइड्स बनती हैं। तो साइड्स को हम क्या कह देते हैं, L1 रेशियो L2 क्वेश्चन मार्क। हालांकि हम R1 रेडियस है, H1 यानी H1 हाइट है, तो इन वैल्यूज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है बेसिकली V1 बाई V2 इक्वल टू L1 बाई L2 की होल पावर 3। असल तो हमने यूं पढ़ा है V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2 की होल पावर 3, ये पढ़ा है। लेकिन रेडियस की जगह लेंथ भी हो सकती है, रेडियस की जगह हाइट भी हो सकता है, रिलेशनशिप यही एग्जिस्ट करेगा। तो V1 बाई V2 इक्वल टू L1 बाई L2 की होल पावर 3। तो V1 बाई V2 किसके इक्वल है हमारे पास, 8/27, L1 बाई L2 की होल पावर 3।
तो यहाँ तो हमने L1 रेशो L2 निकालना है, तो दोनों तरफ क्या ले लें, क्यूब रूट। जब क्यूब रूट लेंगे हम L1 बाई L2 की होल पावर 3 पे भी क्यूब रूट, तो ये तो चले कट गया हमारे पास। 8 2 की पावर 3 है, 27 3 की पावर 3, तो इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये भी हमारे पास कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया L1 रेशो L2 जो है हमारे पास 2 रेशो 3 के इक्वल, 2 रेशो 3 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 64 रेशियो 125, यानी वॉल्यूम की रेशियो हमारे पास ये गिवन है 64 रेशियो 125। ये जो दो डॉट हैं इसको हम रेशियो कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, यानी H1 रेशियो H2 हाइट की रेशियो निकालनी है, और देयर बेस एरिया और एरिया की रेशियो निकालनी है। ये हमारे दो पार्ट्स हैं जो हमने करने हैं। वॉल्यूम की रेशियो गिवन है, हाइट की रेशियो और एरिया की रेशियो हमने निकालने हैं। तो वॉल्यूम की रेशियो हमारे पास 64 रेशियो 125 है। रेशियो का मतलब होता है हमारे पास, इसको बच्चों पढ़ते हैं रेशियो 64 डिवाइडेड बाय 125। हाइट की रेशियो निकालें जी, तो वी नो क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, V1 बाई V2 इक्वल टू H1 बाई H2 की होल पावर 3। V1 बाई V2 क्या हमारे पास 64 बाई 125, H1 बाई H2 की होल पावर 3। 64 हमारे पास 4 का क्यूब है, 25 हमारे पास 5 का क्यूब है, H1 बाई H2 की होल पावर 3। तो दोनों तरफ क्या ले लीजिए, क्यूब रूट, तो ये 4 बाई 5 की होल पावर 3 हो जाएगा, H1 बाई H2 की होल पावर 3। दोनों तरफ क्या ले लें, क्यूब रूट। यहाँ लिख भी सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट। जब आप क्यूब रूट लेंगे, 3 क्यूब रूट के साथ काट के 4 बाई 5, 3 क्यूब रूट के साथ काट के H1 बाई H2, और H1 बाई H2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो H1 रेशो H2 इक्वल टू 4 रेशो 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, देयर बेस एरिया A1 रेशियो A2। एरिया तो हमारे पास A1 रेशियो A2 है, वही नो। अब 9.2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, A1 बाई A2 इक्वल टू, वैसे तो होता है A1 बाई A2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्केयर, ये फार्मूला होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ हाइट गिवन है, तो हम H1 बाई H2 का होल स्केयर कर देते हैं। बात एक ही है, लेंथ हो या हाइट हो हमारे पास। H1 बाई H2 हमने अभी वैल्यू निकाली है जो है 4 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया हमारे पास। तो 4 का स्केयर हो जाएगा 16, 5 का 25, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25। अब रेशियो के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 16 रेशियो 25, A1 रेशियो A2। क्वेश्चन नंबर 4 जी, लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। ये पार्ट 1 है हमारे पास, ये एक सॉलिड सा बना हुआ है और ये एक दूसरा सॉलिड है। कहते हैं इसमें जो मिसिंग है उसकी वैल्यू निकालें। अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम V1 क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम V2 दिया हुआ है। ये अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये कौन सी चीजें हैं जी। तो ये जो 12 सेंटीमीटर हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास लेंथ गिवन है इस फिगर की। रेडियस तो हो नहीं सकता, हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, तो मैं इसको L1 प्रेफर कर देता हूँ। L1 इक्वल 12 सेंटीमीटर। इसी तरह ये मेरे पास L2 इक्वल 16 सेंटीमीटर है। अगर कोई बच्चे H1 H2 से भी हल करता है तो डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो ये मैंने डाटा लिख लिया जी, V1 क्वेश्चन मार्क, L1 12 सेंटीमीटर, V2 हमें दिया हुआ है जी 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 16 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगाएं जी, वही नो V1 रेशियो V2 इक्वल टू L1 बाई L2 की होल पावर 3। तो L1 हमारे पास 12 है, L2 हमारे पास 16 की होल पावर 3, V1 V2 की वैल्यू 1536। 12 का क्यूब जी, कैलकुलेटर उठाएं, 12 का क्यूब निकालें, क्या आता है जी। 12 का क्यूब हमारे पास 1728 आता है, और 16 का क्यूब 4096। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1728 और 4096 मल्टीप्लाई बाई 1536। तो इनको मल्टीप्लाई करके 409x से डिवाइड कर दें, तो चेक करें जी, 1728 मल्टीप्लाई बाई 1536 डिवाइडेड बाई आंसर जो आया था
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, चेक करें 406 से डिवाइड करेंगे तो 648 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास का सेकंड पार्ट जी। अब दो सिलेंडर्स दिए हमें, बाकायदा करके लिखा हुआ है V1 क्वेश्चन मार्क, H1 की वैल्यू 2.5, V2 171.5 और H2 की वैल्यू 8.75 सेंटीमीटर। तो बस सिंपल हमने फार्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स का और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये चेक करें जी, V1 क्वेश्चन मार्क, H1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, H2 गिवन है। तो वॉल्यूम का हाइट के साथ जो रिलेशनशिप है V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू H1 बाई H2 की होल पावर 3। आपने जस्ट वैल्यू ऑफ पुट करनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 171.5 छोड़ दें, H1 2.5 है, H2 की वैल्यू 8.75 की होल पावर 3। ये क्यूब है, 8.75 की होल पावर 3 हमारे पास क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे पास कि 2.5 का भी क्यूब लेना है हमने और 8.75 का भी क्यूब हमने लेना है, यानी ऊपर वाली वैल्यू का भी क्यूब, नीचे वाली वैल्यू का भी क्यूब। और अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को क्यूब लें तो 15.625 आ जाएगा, 8.75 का लेंगे 669.921 कैलकुलेटर से, और V1 और 171.5। अगले स्टेप में 171.5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2679.687 डिवाइडेड बाय 669.921। तो इनको डिवाइड कर लें तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू आ गई जी 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्यूब में डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो पावर आप अलग अलग करके भी हल कर सकते हैं। थर्ड पार्ट जी, ये हमारे एक क्यूबाइड टाइप की वैल्यू दी हुई है, क्यूबाइड है हमारे पास, जिसमें एरिया A1 392, V1 क्वेश्चन मार्क है, एरिया A2 162 और V2 729 है। तो ये डाटे को यूटिलाइज करके हमने V1 निकालना है। तो इस दफा हमारे पास एरिया गिवन है, अगर देखें वॉल्यूम निकालना है तो ये इसका रिलेशनशिप हाइट, रेडियस और लेंथ के साथ है, तीन है, लेंथ, हाइट और रेडियस, इन तीन वैल्यू के साथ फार्मूला था। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया को यूटिलाइज करके, यानी A1 बाई A2 इक्वल टू L1 बाई L2 की होल स्क्वायर, हम लेंथ की रेशियो निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगा के उसका आंसर निकालेंगे। तो A1 392, A2 162, L1 बाई L2 अपनी जगह पे मौजूद, होल स्क्वायर रूट 392 डिवाइड बाई 162 कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 बाई 81, 2 से डिवाइड करके चेक कर लें तो L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, और L1 बाई L2 का होल स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, 196 बाई 81, तो L1 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल टू 14 बाई 9 आ गई। तो 14 बाई 9 मेरे पास L1 बाई L2 की रेशो आ गई। अब मैं वॉल्यूम का फार्मूला यूज करूंगा, V1 और V2 इक्वल टू L1 बाई L2 की होल पावर 3। V1 मैंने वैल्यू निकालनी थी, ये इसी तरह रहेगी, और V2 की वैल्यू 729 है, L1 बाई L2 की वैल्यू 14 बाई 9 और क्यूब अपनी जगह पे मौजूद। अब 14 का क्यूब अलहदा हो जाएगा, 9 पे क्यूब अलहदा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अगर ए और बी होल नंबर लिखे हो तो ए पे पावर अलहदा हो जाती है, बी पे पावर अलहदा, पावर रूल कह लें। 14 की पावर 3 जो है हमारे पास 2744 और 9 की पावर 3 729, और ये है हमारे पास V1 ओवर 729, ये आ गया। अब 729 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि V1 की वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 729 कट जाएगा तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 2744 cm क्यूब। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन था कि पहले एरिया का फार्मूला लगा के हमने लेंथ की रेशो निकाली और फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया। पार्ट नंबर 4 जी। अब इसमें दो सफीर है हमारे पास, जिसमें V1 64 सेंटीमीटर क्यूब है, R1 क्वेश्चन मार्क,
और V2 जो है मेरे पास 2 16 सेंटीमीटर क्यूब है, R2 12 सेंटीमीटर। बाकी दो स्फीयर्स बने, हमें उससे गरज नहीं है, दोनों सिमिलर फिगर्स हैं क्योंकि सवाल सिमिलर सॉलिड्स का है और सवाल में लिखा भी हुआ है कि ये सिमिलर सॉलिड्स हैं। तो हमने इस डेटा को यूटिलाइज करके R1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 64 है, R1 क्वेश्चन मार्क, V2 216, R2 12 सेंटीमीटर। तो वी नो अब क्या फार्मूला था, V1 बाई V2 इक्वल टू R1 बाई R2 की होल पावर 3। तो ये फार्मूला लगाएं रेडियस का। V1 की वैल्यू 64 है, V2 की वैल्यू 216, R1 पता नहीं है, R2 की वैल्यू 12 क्यूब, ये आ गया। अब जो 64 है हमारे पास, ये बेसिकली 4 का क्यूब है, 216 हमारे पास 6 का क्यूब, R1 बाई 12 की होल पावर 3, तो 4 बाई 6 की होल पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब आ गया, क्योंकि ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, इसको हमने 1 क्यूब का नाम दे दिया। उसके बाद टेकिंग क्यूब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट के साथ ये वैल्यू कट जाएंगी, तो 4 बाई 6 इक्वल टू R1 बाई 12, 12 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये कटिंग हो जाएगी, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब R1 जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया, जो पहले स्फीयर का है। क्वेश्चन नंबर 5 जी, कहते हैं द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कोनिकल कैन्स इज 3:2। लेंथ की रेशियो में 3:2 दी हुई है, यानी L1 रेशियो L2 ये दिया हुआ है। द लार्जर कैनिकल कैन हैव सरफेस एरिया, लार्जर का सरफेस एरिया A1 96 हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर का क्या हो जाएगा A2, इन A1 96 से A2 निकालना है, L1 L2 3:2 हमें दिए हुए। तो L1 रेशियो L2 3:2 हमें दी हुई है, एरिया A1 96 है और A जो लार्जर एरिया था हमारे पास और A2 स्मॉलर है, ये पहला पार्ट जो है हमारे पास। तो सिंपल आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है, वी नो A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया में स्क्वायर आता था। तो A1 की वैल्यू है हमारे पास 96, A2 हमने निकालना है, L1 हमारे पास 3 है, L2 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 96 बाई A2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 96 मल्टीप्लाई बाई 4, A2 मल्टीप्लाई बाई 9, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 96 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 9 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 42.67 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया A2 ऑफ स्मॉलर साइड का आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में कहता है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव वॉल्यूम इक्वल टू 240 और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। अब स्मॉलर को हमने पीछे किस चीज का नाम दिया हुआ था जी, लार्जर को A1, क्योंकि इस कैटेगरीज को आपने याद रखना है। लार्जर को A1 का है तो यहाँ पे लार्जर हमारे पास V1 हो जाएगा, वॉल्यूम इसके है, और स्मॉलर को हमने A2 का नाम दिया था, स्मॉलर कैनोनिकल कैन को, तो इसके लिहाज से जो स्मॉलर वॉल्यूम होगा वो हमारे पास V2 हो जाएगा। तो कहने का मकसद V2 240 है और V1 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है इस लिहाज से, क्योंकि हमने ऊपर से सेटिंग जिस तरह की है ना कि जो लार्जर है उसको A1 का नाम दे दिया, जो स्मॉलर है A2, तो यहाँ भी जो लार्जर होगा वो हमारा V1 हो जाएगा वॉल्यूम के लिहाज से, और जो स्मॉलर वॉल्यूम होगा वो हमारे पास V2 हो जाएगा। तो लार्जर केन वॉल्यूम इसलिए मैंने इस दफा बकायदा लिखा है V1, और जो स्मॉलर है वो हमारे पास V2 था, और लेंथ की रेशियो 3:2 है। वी नो V1 बाई V2 इक्वल टू L1 बाई L2 की होल पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब आता है। V1 की वैल्यू निकालनी थी, V2 हमारे पास 240 है, L1 बाई L2 हमारे पास 3/2, 3:2 का मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, V1 बाई 240, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। V1 इक्वल टू 240 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई, तो V1 इक्वल टू 4 6 24, 60 मल्टीप्लाई बाई 9,
यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं क्यूब है, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। तो इसी तरह हमारे पास ये 27 और 2 का क्यूब 8, इसकी सेटिंग कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 को 227 से मल्टीप्लाई करें और 8 से डिवाइड कर दें। जब हम इसको 240 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 6480 आ जाएगा। उसको आप जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 810 cm क्यूब हमारे पास V1 का वॉल्यूम आ जाएगा, जो पहला कैन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 जी, कहते हैं द रेशियो ऑफ टू हाइट्स ऑफ सिमिलर सिलेंडर्स वाटर टैंक इज 5:3। अब हाइट की रेशियो क्या है जी, H1 रेशियो H2 इक्वल टू 5:3। इज द सरफेस एरिया ऑफ लार्ज टैंक। अब लार्ज जो है हमारे पास, इसका जो सरफेस एरिया है इसको मैंने A1 का नाम दे दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर को A2। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है कि हमें वहां सिर्फ लेंस दिया हुआ था, यहाँ हमारे पास हाइट की माने, तो A1 रेशियो A2। दूसरे पार्ट में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक। अब स्मॉलर टैंक को जो हमने क्या नाम दिया हुआ है जी, A2 का, तो ये A2 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक, वॉल्यूम है तो V2 लिखेंगे और लार्जर के लिए V1। तो ये एग्जैक्टली जैसे ऊपर वाला पार्ट की एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने करना है इसको। तो बहरहाल मैं अभी इसका डाटा लिख लेता हूँ जी। तो हमारे पास H1 रेशियो H2 इक्वल टू 5:3 है। एरिया A1 इक्वल 250, लार्जर टैंक और एरिया स्मॉलर टैंक का हमने क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है A1 और A2 इक्वल टू H1/H2 का स्केयर। तो A1 की वैल्यू 250 है, A2 मैंने निकालना है, H1 की वैल्यू 5/3 का होल स्केयर। तो हमारे पास 250/A2 आ जाएगा, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 9, A2 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, A2 इधर। फिर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, विच इज A2। 250 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एरिया आ जाएगा, विच इज 90 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास निकल आया। अब है हमारे पास इसका लॉस पार्ट, V1 जो है हमारे पास लार्जर वॉल्यूम है टैंक का, और जो V2 है हमारे पास स्मॉलर वॉल्यूम है। क्योंकि हमने जो लार्जर एरिया था उसको हमने A1 का नाम दिया था और स्मॉलर एरिया को हमने A2 का, जो पहला पार्ट था। तो उसी की रिस्पेक्ट से जो लार्जर होगा हमारे पास वो V1 हो जाएगा, जो स्मॉलर होगा वो हमारे पास V2। और हाइट की रेशियो 5:3 है। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा देंगे V1 और V2 इक्वल टू H1 और H2 की होल पावर 3। तो V1 जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है हाइट के रिस्पेक्ट से, V2 हमारे पास 270 है, हाइट H1 हमारे पास 5/3 का होल क्यूब, यानी H1 रेशियो H2 से मुराद क्या, हमारे पास H1 डिवाइडेड बाई H2 5 डिवाइडेड बाई 3। तो V1 इक्वल टू 270 सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। ये आप यूं चेक कर सकते हैं, 5 पे अलहदा क्यूब और 3 पे अलहदा। फिर 270 को 125 से मल्टीप्लाई करें और 27 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1250 cm क्यूब मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मैं इसलिए कहता हूँ आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ किया करें। ये चेक करें, 270 मल्टीप्लाई बाई 125 जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर दें 27 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीटली हर क्वेश्चन हमने देख लिया है। कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके बताएं।